वेलकम टू डार्क नाइट लव टर। टुडेज टॉपिक उनके मन में इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, उस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं उस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। आप अपने पर्सन के बारे में सोचें, उस इंसान के फेस को इमेजिन करें आप। ठीक है, मतलब कि उस इंसान के मन में क्या चल रहा है राइट नाउ। उस पर्सन के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है वो आपके बारे में, उसके थॉट्स क्या हैं, उसका मन क्या कह रहा है आपके बारे में राइट नाउ करंट टाइम फ्रेम पे। मेरे व्यूवर के मन में उस इंसान के लिए उस इंसान के मन में मेरे व्यूवर के लिए क्या चल रहा है। स्किल डेवलपमेंट, ओके, प्ले, क्लैरिटी। इस कनेक्शन में क्लैरिटी की ज़रूरत है। ठीक है, आपके पर्सन के माइंड में कुछ क्लैरिटी है आपको लेकर। ठीक है, यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक का कोई इशू है। ठीक है, उसको लेकर एक क्लैरिटी यहाँ पर एक बैलेंस कनेक्शन बनाएगी और वो क्लैरिटी काफ़ी हद तक आपके पर्सन के माइंड में है आपको लेकर। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर बहुत इशू बना हुआ है। एक इंसान दे रहा है तो एक इंसान ले रहा है, एक इंसान इमोशंस दे रहा है अपने। ठीक है, और एक इंसान ले रहा है। ठीक है, ओके, चैरियट। फर्दर आगे बढ़ना, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना। इस इंसान के मन में चल रहा है कि अब अगर आगे बढ़ना है तो क्लैरिटी के साथ बढ़ना चाहिए। मतलब कि बहुत ट्रांसपेरेंसी या एक दूसरे को ये टाइम है एक दूसरे को क्लैरिटी देने का, या ये टाइम है एक दूसरे के साथ एक जेन्युइन कनेक्शन बनाने का। ठीक है, अगर ये इंसान सच में आपके साथ एक फर्दर फ्यूचर लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन बना सकता है तो ये आपके साथ कनेक्ट रहे। इसका जो थॉट प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, ये आपके साथ आगे बढ़े। सिचुएशन स्टक हुई भी है। ठीक है, क्लैरिटी ना आने की वजह से एक एक्शन यहाँ पर थोड़े से स्टक हैं। आपके पर्सन एक क्लैरिटी के साथ एक्शन लेना चाहते हैं, एक पॉजिटिविटी के साथ। ठीक है, रेस्ट। ये इंसान ऐसा हो सकता है कि बहुत रेस्टिंग एनर्जी पे है, नो कांटेक्ट हो सकता है या डिस्कनेक्ट हो सकता है, या जितनी आप बात करें उतनी ही जवाब आपको मिलता है। ठीक है, यहाँ पर एक न्यू एडवेंचर एक क्लैरिटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, क्रिएट कुछ यहाँ पर मैनिफेस्टेशन चल रही है। आपके पर्सन यहाँ पर एक मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर बैलेंस, एक जैसे कि एंजाइटी, कहीं ना कहीं एंजाइटी है, कहीं ना कहीं कोई डिसीजन गलत ना हो जाए, क्लाउडेड एनर्जी। आपके पर्सन एक मैनिफेस्ट कर रहे हैं डिवाइन से कि आपके पर्सन को इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, डिवाइन से आपके पार्टनर एक क्लैरिटी चाह रहे हैं। यहाँ पर कम्युनिटी डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच। इंसान के जो भी ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं वो आपके पर्सन के माइंड में एक एंजाइटी की तरह आते हैं। आउटसाइड इंटरफेयर हो सकता है, डिफरेंट कास्ट या डिफरेंट कल्चर से हो सकते हैं। आपके पर्सन के मन में बहुत कुछ चल रहा है आपको लेकर, लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा क्लियर है कि इस कनेक्शन को आप इस पॉइंट पर आके अगर आगे बढ़ना चाहिए तो बहुत क्लैरिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, आप लोग का जो फ्यूचर हो वो बहुत ज़्यादा क्लियर कट हो। आप लोग एक क्लैरिटी के साथ एक दूसरे के साथ एक बैलेंस कर फ्यूचर आप लोग आगे बढ़ाएं। ठीक है, क्रियोसिटी, एक दूसरे को लेकर क्रियोसिटी है, इस कनेक्शन को लेकर क्रियोसिटी है। ये एंडिंग हो गई है या तो ये कनेक्शन एक रीबिल्ड होगा या रीस्टार्ट होगा, या तो एक न्यू फेज इस कनेक्शन में आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, क्रियोसिटी है इस कनेक्शन में। ठीक है, ओके। अब जिस पर्सन से भी डील कर रहे हैं थोड़ा सा ये इंसान नर्वस है, चीज़ों को लेकर कंफ्यूज है, थोड़ा सा डेस्टिनी पे भी डिपेंड कर रहा है। उसको ऐसा लग रहा है अगर डेस्टिनी ने लिखा होगा, डेस्टिनी कुछ ना कुछ आप लोग के रिलेशनशिप में ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर आप क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी, या तो आपकी फैमिली मैरिज या कमिटमेंट की बात कर रही है, इस इंसान की मैरिज या कमिटमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पर या तो एक दूसरे के साथ मैरिज करेंगे या तो आप लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। इस स्टैग्नेंट एनर्जी ख़त्म हो रही है आप लोग के रिलेशनशिप की। अब जो एक्शन है वो फ्यूचर डिसाइड करेंगे, अब जो क्लैरिटी है वो फ्यूचर डिसाइड करेगी। ठीक है, अब जो डिसीजन होंगे वो फ्यूचर डिसाइड करेंगे। कुछ ना कुछ यहाँ पर एंजाइटी है, यहाँ पर कोई ना कोई क्लाउडेड एनर्जी है। करंट फीलिंग्स क्या है, ये इंसान चाहता क्या है आपको लेकर। ठीक है, इसकी फीलिंग्स क्या है, इसके अंदर क्या आपको लेकर एक ट्रू इंटेंशन, मतलब कि ट्रू फीलिंग्स हैं या नहीं है, ट्रू इमोशंस हैं या नहीं है, देयर ट्रू फीलिंग्स होल्ड करके बैठा हुआ है।
अगर यहाँ पर फीलिंग्स भी हैं तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है बहुत टाइम से इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बताई हैं, या अनकन्फेस्ड लव है, या बहुत लॉन्ग टाइम से इंसान होल्ड करके बैठा हुआ है कि आपको लेकर क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है, बताना बंद कर दिया, इसने डिफेंसिव हुआ है। जब भी आप फीलिंग्स की, लव की बात करते हैं, डिफेंसिव एनर्जी आपको देखने को मिलती है। गोस्ट करता है, इग्नोर करता है, आपको क्लियर कट आंसर नहीं देता, घुमा फिरा के आंसर देता है, या तो डिनाई कर देता है। यहाँ पर डिफेंसिवनेस है, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को ये छुपा रहा है आपसे, ठीक है। लेकिन इसके माइंड में स्टेबिलिटी चल रही है, मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी। इसको पता है ग्राउंडेड एनर्जी, इसको मैरिज करनी है, इसको कमिटमेंट की तरफ जाना है। ग्राउंडेड एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है इस कनेक्शन में, 4 ऑफ फ्रेंड्स की, ठीक है। पीस क्रिएट करना चाहता है ये इंसान आपके साथ, लेकिन ये बिल्कुल भी रिस्क टेकिंग नहीं कर रहा आपको अपनी फीलिंग्स बता के और डेस्टिनी पे छोड़ दे, नहीं। ये कुछ डिसाइड करना चाह रहा है, बहुत स्टेबल एक ग्राउंडेड एनर्जी के साथ जुड़ना चाह रहा है। अगर ये आपको अपनी फीलिंग्स या अपने इमोशंस को बताएगा भी, तो ये इंसान एक पीस मैनिफेस्ट कर रहा है आपके साथ, ठीक है। मतलब कि सारे सॉल्यूशन ढूंढ के, हर प्रॉब्लम का एक हल ढूंढकर आपको अपनी फीलिंग्स को सामने रखना चाह रहा है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यहाँ पर, बैलेंस मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। और मतलब डोमिनेटिंग, दी एम्पर साइड इसकी आपको दिख रही होगी, बहुत अपने कंट्रोल में करा हुआ है इसने इस कनेक्शन को, आपको लग रहा है इसके कंट्रोल में है। मतलब कि अच्छा करेगा तो ये करेगा, बुरा करेगा तो ये करेगा, क्योंकि कंट्रोल इसका चल रहा है इस कनेक्शन पे। आपके पर्सन चाहे तो ये कनेक्शन अच्छा हो सकता है। अभी भी आप ये रीडिंग देखते हुए भी सोच रहे होंगे कि ये इंसान अगर चाहे तो इस कनेक्शन में चेंजेस आ सकते हैं। कीज इसके पास हैं अभी भी, ठीक है। ये चाहे तो आप लोग के बीच सॉल्यूशन को ढूंढ सकता है, क्योंकि आपके पर्सन जितने आपके पर्सन एक आर्ग्यूमेंट करने वाले, पहल करने वाले इंसान है आर्ग्यूमेंट में, आप लोग के बीच लड़ाई झगड़े में, उतना ज़्यादा आपके पर्सन एक सॉल्यूशन में भी अगर पार्टिसिपेट करे, प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाए, तो रिलेशनशिप की आधी मुसीबत ख़त्म हो जाए। आपको ऐसा फील होता है। ये इंसान एक डोमिनेशन और अपने मतलब कि एक मैं से बाहर ही नहीं निकलता। आपके साथ डिस्कशन, आपके साथ प्रॉब्लम को टेबल टॉक ही नहीं करता। मतलब कि आप चाहते हैं अगर इस कनेक्शन को बनाना है तो हम दोनों मिलकर बात कर सकते हैं। आप हर तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ और फ्लेक्सिबल होने के लिए रेडी है, लेकिन ये इंसान कहने को तैयार नहीं है। ये इंसान एक ओपन कम्युनिकेशन करने को तैयार नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है बहुत एक सेल्फ सेंटर्ड इंसान है, हर चीज़ अपनी ईगो पे ले जाता है, या हर चीज़ अपने आप को गार्ड अप कर लेता है। आप भी तो हैं, कितनी रिस्क टेकिंग करके अपनी फीलिंग्स को ओपनली कहते हैं, अपने जज्बात को बताते हैं, अपने माइंडसेट को बताते हैं, अपने हालात को बताते हैं। तो ये रिस्क टेकिंग नहीं होती क्या? इसमें भी तो एक इंसल्ट और हर्ट और पेन होने का डर होता है। इसने असल में वो चीज़ आपके साथ इतनी ज़्यादा कर दी ना कि उसको डर है कि आप भी कर देंगे वो, ठीक है। वो चीज़ आप भी कर देंगे। जब तक स्टेबिलिटी नहीं है, जब तक ये आपको कुछ सॉलिड ग्राउंडेड नहीं दे सकता, ये अपनी फीलिंग्स आपसे हाइड करेगा, छुपाएगा। या बहुत पहले आप लोगों ने फीलिंग्स एक दूसरे से शेयर करी होंगी, उसके बाद से कभी शेयर ही नहीं करी। क्या पे फीलिंग्स एक्सचेंज नहीं हो रही, फीलिंग्स शेयर नहीं हो रही, ठीक है, इस कनेक्शन में करंटली। ओके, आपके पर्सन के माइंड में और क्या चल रहा है? आपके पर्सन होल्ड करके बैठे हुए हैं, कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, बैलेंस बनाना चाहते हैं, लेकिन किस तरीके से चलना है, क्या करना है। आपके पर्सन को लगता है कि मुझे ज़्यादा बेहतर पता है, मैं ज़्यादा सही कर लूँगा, ज़रूरत नहीं है तो मैं मतलब कि आपको डिस्कस करवाने की, या आपके साथ बैठकर और एक टीम वर्क करने की, या आपके साथ टेबल टॉक करने की, ठीक है। ये इंसान आपसे मिलने का सोच सकता है, या मिलने का प्लानिंग कर सकता है, या आपको कह सकता है कि चलो किसी थर्ड फ्रेंड को या किसी म्यूचुअल फ्रेंड को बोल सकता है कि चलो मीटअप करते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ एक मीटअप प्लान कर सकता है किसी और के थ्रू, या ये कह सकता है कि फ़ला इंसान को बुला लो, मतलब कि आपको बुला लो, किसी आपके म्यूचुअल फ्रेंड को बोल सकता है कि चलो मीटिंग करते हैं, साथ मिलते हैं, बैठते हैं, चाय वगैरह पीते हैं कॉफ़ी पे, ठीक है। क्योंकि कुछ सोचना समझना चाह रहा है ये इंसान, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देख रहा है, अट्रैक्टिव देख रहा है, आप लोगों का इंटरेस्ट है, ठीक है। आप एक मतलब कि एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हैं। इसको पता है कि आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, आपकी बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड और बहुत एक अट्रैक्शन भरी एनर्जी से लोग अट्रैक्ट होते हैं। आप एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान है। प्लस पॉइंट ये है, आप बहुत ज़्यादा एक मैरिज मटेरियल टाइप पर्सनैलिटी। हर कोई मैरिज मटेरियल नहीं होता, ना मेल ना फीमेल, ठीक है। मैं इस चीज़ में मेल्स को भी ऐड करती हूँ। फैमिली मटेरियल हर मेल नहीं होता, और हर फीमेल मैरिज मटेरियल नहीं होती, ठीक है। तो एक मैरिज मटेरियल वाली वाइब है, एक फैमिली ओरिएंटेड वाली वाइब है, एक ट्रस्ट करा जा सकता है, ठीक है, रिलाई किया जा सकता है, डिपेंड हुआ जा सकता है। एक अच्छी फैमिली आप चला लेंगे, ये इसको बहुत अच्छे से आपकी वाइब्रेशन से पता चलता है, ठीक है। इसको उम्मीद है कि आपके साथ चीज़ें कुछ हो सकती हैं। ये स्टक भी आपके ऊपर इसलिए हुआ है क्योंकि इसको पता है आप एडजस्ट हो सकते हैं, कितने डिफरेंसेस है, लेकिन आप एक फैमिली मटेरियल हैं, ठीक है। इस टाइम पे फैमिली मटेरियल पर्सन मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये इंसान आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है, आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। ये इंसान आपको बहुत लविंग, केयरिंग,
यहाँ पे चॉइसेस हो सकती हैं, आप में से दोनों के पास चॉइसेस हो सकती हैं, मेल और फीमेल, आप दोनों को लग सकता है कि आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, लेकिन आप दोनों के बीच जो एक कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत लॉन्ग टाइम से इस कनेक्शन में आप वेट कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, कप ऑफ लव ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत कुछ चल रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है। दोनों के पास चॉइसेस हो सकती हैं, लेकिन अब ये डिसीजन मेकिंग टाइम है, और ज़्यादा डिले और ज़्यादा डिले टैक्टिक का टाइम नहीं है कि डिले करते रहो और पोस्टपोन करते रहो चीज़ें, चलो फिर कभी देख लेंगे, फिर बता देंगे, फिर कर लेंगे। राइट टाइम वाइट टाइम नहीं है, ये राइट टाइम अभी है, डिवाइन इंटरवेंशन है। या तो कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पर या तो आप लोग एक्सप्रेस या एक ओपन कम्युनिकेशन की तरफ आएंगे, या प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ आएंगे, या तो आप लोग की लाइफ चेंज हो जाएगी। डिवाइन इंटरवेंशन है आप इस कनेक्शन में, ठीक है। या तो आपकी तरफ से या तो इस इंसान की तरफ से, जो भी इंसान यहाँ पर गलत कर रहा है, या तो बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से यहाँ पर लैक किया जा रहा है, इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा, जो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो के इस कनेक्शन को ये सोच रहा है कि ये कनेक्शन इसके हाथों में, इस कनेक्शन इसके कंट्रोल में, तो ये भूल है, ठीक है। ये कनेक्शन कंट्रोल में नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस मत बने, ठीक है। जजमेंट कॉल है, डिवाइन यहाँ पर डिवाइन अवेकनिंग है, डिवाइन कॉलिंग है, डिवाइन यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, डिवाइन यहाँ पर रियलाइज़ करवा रहे हैं, डिवाइन बार बार बता रहे हैं यहाँ पर एक टाइम है, ठीक है, विक्ट्री। या तो यहाँ पर एक विक्ट्री का टाइम है, ठीक है, या तो यहाँ पर आप लोग को विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर आप मतलब कि सेवन ऑफ क्लाउड, एक क्लाउड से बाहर निकलने का मौका है इस कनेक्शन में। जानबूझकर अगर कहीं बैठे रहेंगे तो उसका मतलब ये नहीं, न्यू आइडियाज़ पे काम करें, क्या हो सकता है इस कनेक्शन में। पुराने तरीके से चीज़ें नहीं बन रही थी तो कुछ न्यू यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, एडवेंचरस यहाँ पर कुछ स्टार्ट हो सकता है आप दोनों के बीच, ठीक है। इंटेलिजेंट, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्ट पर्सन है, बहुत ज़्यादा अपने आप को, इसके माइंड में एक डिस्टर्बिंग एनर्जी भरी हुई है, ये अपने माइंड में बहुत ज़्यादा, अपने माइंड की वजह से वॉक अवे रहता है, अपनी माइंड की वजह से कंफ्यूज रहता है, अपनी माइंड की वजह से ये इंसान इस कनेक्शन से रिस्ट्रिक्टेड रहता है। इसको नीड भी है, इसका दिल दिमाग जानता है ये आप मतलब किसको नीड है आपकी, इसको आपकी ज़रूरत है, लेकिन फिर भी उधर रिस्ट्रिक्टेड करा हुआ अपने माइंड की वजह से, अपने थॉट की वजह से इसने अपने आप को होल्ड किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है, आपकी तरफ अपने सेल्फ को अलाउ नहीं करता, अपने आप को हर वक्त रिस्ट्रिक्ट करता रहता है, आपकी तरफ नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए उसका कोई रीज़न नहीं है, ठीक है, क्योंकि फेयर है इस कनेक्शन में। अरे फेयर किस बात का है, जब रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो फेयर नहीं होगा, मतलब कि वो लॉस नहीं होगा आपका, मतलब कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो अपने माइंड में ही खिचड़ी बनाता रहता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ इसने गलत ज़रूर करा है। यहाँ पर असल बात ये, इसके अंदर हेजिटेशन इसलिए, तो इसने कम्प्लीटली कभी भी आपको एक्सेप्टेंस की एनर्जी दी नहीं है स्टार्टिंग में, आपको इक्वली इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं करा है, इस कनेक्शन में इस इंसान ने, ठीक है। लेकिन अब इसको ऐसा लग रहा है कि अगर आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं तो ये आपको कैसे रोके, किस मुंह से रोके, क्या ऑफर करे, क्या कहे, क्या ये वनरेबल शो कर दे अपने आप को, करे या ना करे। मतलब क्या होता है ना, कुछ लोग होते हैं कि जो बहुत हेजिटेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर इस इंसान को पता है आप क्या चाहते हैं, इस इंसान को पता है आप कितने जेन्युइन है, इस इंसान को सब पता है आपका, लेकिन इंसान ने आपको वेट, डिले, टाइम आपका इतना लिया है कि उसको लगता है कि अगर इसने बता दिया तो ऐसा ना हो कि आप भी वही करें जो इसने करा है, ठीक है। मतलब कि इसके माइंड में थॉट आता है, ऐसा ना हो कि यहाँ पर आप भी उसी तरीके से एक्ट करें जो इसने आपके साथ किया है, आपको रिजेक्ट किया, आपके प्यार को समझा नहीं, आपके इन्वेस्टमेंट को नहीं समझा। अरे इसके माइंड में एक क्लाउडेड एनर्जी है, या तो उसको एक रिस्क टेकिंग लग रही है, उसको ऐसा लग रहा है कि मतलब कैसा ना हो, सही ना रहे मेरा एक फैसला, तो फैमिली तो मुझे बोलेगी, मतलब कि यहाँ पर जो आउटसाइडर ओपिनियन है वो सच हो जाएंगे, जो भी है XYZ। मतलब कि एक फेयर बहुत है इसके माइंड में आपको लेकर, इसको ये आपको खोना भी नहीं चाहता, ये आपको लेट गो भी नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत सारा फेयर कैरी कर रही है, ठीक है। बहुत सारा फेयर कैरी कर रहा है, इसको डर है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो सकता है, ये आपको लेकर थोड़ा सा फेयरफुल हो रहा है, या आपको किसी और के साथ देख नहीं सकता, इसको ये हो रहा है कैसे देखिएगा। अगर आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, अगर आप मूव ऑन कर जाते हैं, आप इस कनेक्शन से परेशान हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, फिर क्या होगा। ये क्या आपको किसी और के साथ देख सकता है, मतलब इसके अंदर एक ये वाला फेयर भी क्रिएट हो रहा है, इसको ये वाली क्यूरियोसिटी बढ़ी हुई है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों कांटेक्ट नहीं कर रहे, आप कहाँ बिजी हैं, आप कहाँ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपके दिमाग में चल क्या रहा है। मतलब कि आपके क्लोज फ्रेंड से या आपके सोशल मीडिया अकाउंट से कहीं ना कहीं से स्टॉक करके या फेक अकाउंट बना के जानने की कोशिश कर रहा है या कर रही है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। पहले तो चाहिए ही नहीं था, पहले तो पाना ही नहीं था, पहले तो इस इंसान को आप इसकी लाइफ में आपसे बेहतर बहुत इंसान थे। मतलब कि एक वाली ये होता है ना कि ईगो सेल्फ इस्टीम पे ली हुई थी इसने ये कनेक्शन को, कि नहीं मैं क्यों यहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, मैं क्यों यहाँ पर अपना बेस्ट दूँ, मेरी लाइफ में चॉइसेस हैं, मेरी लाइफ में मल्टीपल लोग हैं जो मेरी लाइफ को बना सकते हैं। लेट्स सी आपको करना क्या चाहिए इस कनेक्शन में, देखते हैं
यहाँ पर आपको राइट नाउ इस कनेक्शन में करना क्या चाहिए। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने आप को किंग टाइप पर्सनालिटी हैं, एक लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। ये इंसान आपको डिक्टेट करता है या आपको मतलब कि जैसा मैं कह दूँ वैसा कर लो, खुद कुछ भी करे, खुद हज़ार लड़की है तो हज़ार लड़कों में बैठे, हज़ार दोस्तियाँ बनाए, लेकिन यहाँ पर आप कुछ कर लें तो वो एक प्रॉब्लमिस्टिक है, थोड़ा सा एक डोमिनेटिंग का एनर्जी। आप किसी डोमिनेशन वाले इंसान से आपने बहुत एक टॉक्सिसिटी सही है इस कनेक्शन में। ये जानता है इसने क्या किया है बहुत अच्छी तरीके से, ये जानता है इसने बहुत ज़्यादा ब्लेमिंग गेम, बहुत ज़्यादा अपने किए हुई चीज़ें इसने आपके ऊपर डाल देना, तो इसको पता है बहुत अच्छे से यहाँ पर ये कितना गलत इंसान है, ठीक है। तो इसको अपने ही चीज़ों का डर है असल में। ओपन अप होने का, अब आपको खोने का भी डर हो रहा है और ओपन अप होने का भी डर हो रहा है। अगर ओपन अप होता है एग्जैक्टली इस इंसान के साथ आपने वो किया जो ये कर रहा था, फिर अगर आपने इसको मतलब कि अगर आपने इसको फॉर ग्रांटेड ले लिया, क्योंकि इसने भी तो फॉर ग्रांटेड लिया था आपको, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं। लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में। मेरे व्यूअर के लिए एडवाइस क्या होगी, आप लोग को इस रिश्ते में इस वक्त करना क्या चाहिए। ओके हाँ, क्रिएट अ सॉलिड स्पिरिचुअल फाउंडेशन, बी इन सर्विस ऑन द प्लैनेट, ठीक है। आप एक स्पिरिचुअल फाउंडेशन आप क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सॉलिड रहें अपनी स्पिरिचुअलिटी में, अपनी मेडिटेशन में स्ट्रॉन्ग रहें, ठीक है। आपका फोकस मेडिटेशन होनी चाहिए, आपका फोकस बहुत ज़्यादा पीस होना चाहिए, आपको अपने इर्द गिर्द पीस मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है। किसी टॉक्सिसिटी में मत पड़ें, किसी चेजिंग एनर्जी में मत जाएं, ठीक है। बी इंडिपेंडेंट, देखें, एक्सपेंड योर हॉरिजॉन, ठीक है। आपको इंडिपेंडेंट रहना है, आपको डिपेंड नहीं होना, ना इमोशनली, ना मेंटली, ना फाइनेंशियली इस इंसान के ऊपर। आप अपना हॉरिजॉन एक्सपेंड करें, ठीक है। गिव एंड रिसीव लव, ओबे द स्पिरिचुअल लॉ, आप प्यार दें और लें और ओबे करें स्पिरिचुअल लॉ का, ठीक है। ओके, यहाँ पे है विथ फेथ योर इनक्रेडिबल, ठीक है। बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। यहाँ पर आप फेथ रखें डिवाइन पे और मतलब कि यहाँ पर आप बिलीव करें अपने सेल्फ पे, अपनी मतलब कि अपने आप पे यकीन करें, अपने आप में एक उम्मीद जला के रखें, उस उम्मीद को देखते रहें अपने सेल्फ को। आपके साथ पेट्स या आपके बाद एनिमल्स बहुत क्लोज होंगे, ठीक है। लुक एट द स्टार, एक्सेप्ट कीज एंड कोड्स टू स्टेलर विजडम, ठीक है। आप स्टार्स को देख सकते हैं और आपको वहाँ पर कोड्स भी मिलते होंगे, आप उनको भी समझ सकते हैं। लव योर सेल्फ अनकंडीशनली, हेल्प आस्क फॉर अ हेल्प एंजल्स, ठीक है। इट्स टाइम टू लेट गो, प्रिपेयर फॉर अ चेंज, ठीक है। आप इस वक्त चीज़ों को लेट गो करें और एक चेंज के लिए रेडी रहें, मेंटली तौर पे, इमोशनली तौर पे एक चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। और अपनी पावर में स्टैंड करें, अपने आप को मतलब कि अपने आप को बैलेंस में रखें, अपने आप को हील करते रहें, अपने आप को मेडिटेट करते रहें। ये इंसान जो कुछ भी कर रहा है आपको बॉदर नहीं हो रहा है, सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है। आपको सरेंडर करके रखना है, आपको किसी भी इसके एक्ट से बॉदर नहीं होना है, आपको किसी भी एक्ट से अपना पीस डिस्टर्ब नहीं करना है इस इंसान के, ठीक है। तो इस वीडियो को अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।